हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट करेंगे 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 43 जो कि सोशल साइंस विषय से संबंधित है और आपके राजनीतिक विज्ञान नामक बुक से ली गई है। लेसन का नाम है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? ऐसे ग्रुप, ऐसे समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। ऐसे समूह जो चुनाव लड़ने के लिए और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? राजनीतिक दल कहलाते हैं। राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं, एक नेता, दूसरा सक्रिय नेता और तीसरा अनुयायी या समर्थक। नेता लोग जैसे कि आप देखते हो, आपके घर पे वोट मांगने के लिए आते हैं पॉलिटिक्स पार्टियां, उनमें बहुत सारे नेता होते हैं। और सक्रिय नेता जो मतलब हमेशा ही पार्टी के लिए कार्य करते रहते हैं। अनुयायी जैसे कि आपके परिवार के जो व्यक्ति हैं वो किसके, भाजपा पार्टी का समर्थन कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अनुयायी। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दल के कार्य कि राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य होते हैं। राजनीतिक दल का पहला काम चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना यानी कि जब इलेक्शन होते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे राजनीतिक दल आपके घर पर आते हैं, गलियों में घूमते हैं, रैलियां निकालते हैं चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए। तो पहला काम क्या हो गया राजनीतिक दलों का? चुनाव लड़ना। दूसरा कार्य है सरकार बनाना व चलाना। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक पार्टी जो है जीतकर सरकार बनाती है और सरकार चलाती है, और जो दूसरे नंबर पर पार्टी आती है वो क्या करती है? वो विपक्ष की भूमिका निभाती है। विपक्ष की भूमिका यानी कि जो दूसरे नंबर पर आ रही है जो पार्टी, वो क्या करेगी? वो सरकार जिस पार्टी ने सरकार बनाई है उसकी गलतियों को निकालेगी और जनता के सामने रखेगी। तीसरा कार्य क्या है? तीसरा कार्य है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। यानी कि आपने देखा होगा अभी जीएसटी बिल जो है 2015 में लागू हुआ था, तो वो किस तरीके से लागू हुआ? उसको किसने बनाया? हमारी जो संसद है उसके अंदर बनकर के वो तैयार हुआ। लेकिन संसद के अंदर कौन थे? संसद के अंदर कौन थे? वे राजनीतिक पार्टियों के सदस्य हैं जिनको हमने जिताकर संसद तक पहुंचाया है। तो राजनीतिक दलों का फोर्थ काम क्या हो जाएगा? कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। अगला क्या है भाई? जनमत का निर्माण करना। जनमत यानी कि जनता भी वोट डालने के लिए जाए। जनमत का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? राजनीतिक दलों के द्वारा। ये थे भाई राजनीतिक दल के कार्य। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, कि हमें राजनीतिक दल क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों जरूरी है राजनीतिक दल। तो पहली बात, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक, कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए राजनीतिक दल नहीं होंगे तो हमारे देश को कौन चलाएगा और किस प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चलेगी? उसको संभालने के लिए हमें किसकी जरूरत है? राजनीतिक दलों की। फिर दूसरी बात यहाँ पर आई है देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। सरकार बना रही है तो वो कौन बना रहा है? कोई आम जनता तो नहीं बना रही, आम जनता के प्रतिनिधि बना रहे हैं, और वो आम जनता के प्रतिनिधि कौन है? राजनीतिक दल। अब तीसरी बात यहाँ पर आई सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाना। यानी कि सरकार जब भी कोई कानून बनाती है और जनता को लग रहा है कि यह गलत है, तो विपक्ष जो राजनीतिक दल होते हैं, जो विपक्षी नेता होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और जनता तक उस आवाज को पहुंचाते हैं। तो सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने का काम भी किसका है? राजनीतिक दलों का। अब हम बात करते हैं सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु। सरकार का समर्थन करने के लिए भी कौन चाहिए? मान लो सरकार ने अच्छा कार्य किया है तो जनता को ये बात बतानी है, तो कैसे जो राजनीतिक दल होते हैं, विपक्षी नेता होते हैं, अगर सरकार अच्छा कार्य कर रही होती है तो वो उनका समर्थन भी करती है। अगर वो सरकार कोई गलतियां करती है, सरकार कुछ गलतियां करती है, तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो उस पर अंकुश भी लगाते हैं, उनकी गलतियों को जनता के सामने रखते हैं। अब बात करते हैं हम समाज। जब समाज बड़े जटिल हो जाते हैं, जटिल यानी कि आपको पता है हमारा देश जो है वो विविधताओं का देश है, इसके अंदर अनेक धर्मों, अनेक जातियों, अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। इतने बड़े देश को चलाने के लिए, इतनी विविधता वाले देश को चलाने के लिए जो है उसमें बहुत सारी जटिलताएं आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी।
जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने, सभी के अलग अलग विचार हो गए, उनको एक साथ रखने के लिए और सरकार के नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। यानी कि कोई जो दल है कि मान लो कोई दल अछूता न रह जाए, उसकी समस्याएं वो नीचे तक ही न रहे, जनता तक, सरकार तक न पहुंच पाए, ऐसा ना हो। तो जो जनता की समस्याएं हैं वो भी कौन पहुंचा रहा है सरकार तक? राजनीतिक दल। अब ये थी हमारे इसके राजनीतिक दल के विचार विमर्श से संबंधित बातें। अब हम बात करते हैं इस कुछ क्वेश्चंस की जो आपको करने हैं। हमारे देश में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? हमारे देश में जो राजनीतिक दल हैं उनकी जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात कि कोई सरकार कौन बना रहा है? सरकार कौन बना रहा है भाई? राजनीतिक दल बना रहे हैं। तो सरकार बनाने के लिए और चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? राजनीतिक दलों की। सरकार की तानाशाही पर रोक लगाने के लिए, मान लीजिए सरकार कोई गलत कार्य कर रही है या कुछ गलत कानून पास कर रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए किसकी जरूरत होती है? हमें राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। अब तीसरी बात यहाँ पर दे रखी है, आम जनता की समस्याओं को, जो आम जनता उसकी समस्याओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कौन काम करता है भाई? राजनीतिक दल कार्य काम करते हैं। मान लीजिए आपके गली में कोई समस्या है तो आप क्या करते हैं? उस समस्या को लेकर के किसी नेता के पास जाते हैं या फिर जो प्रत्याशी उम्मीदवार होता है उसके पास जाते हैं, या जो चुनाव में जीतकर आपके एरिया का विधायक बन गया आप उसके पास जाते हैं। तो आपकी समस्याएं कौन सुलझा रहा है? राजनीतिक दल। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दे रखा, सरकार को उसकी गलतियों का एहसास कराने के लिए। अगर सरकार कोई गलती कर रही है, कुछ गलत कानून पास कर रही है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? राजनीतिक दल जो है इस बात का सरकार को एहसास दिलाते हैं। राजनीतिक दलों की कार्य क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा था, सेकंड क्वेश्चन राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दल क्या क्या काम करते हैं? क्या क्या काम करते हैं भाई राजनीतिक दल? चुनाव लड़ते हैं। आपने देखा है जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे राजनीतिक दल उसमें हिस्सा लेते हैं। दूसरी बात, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष की भूमिका कैसे? जब इलेक्शन हो गए, नतीजा आ गया, तो एक दल जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल कर लेता है, सीटें हासिल कर लेता है, वो क्या करता है? सरकार की भूमिका निभाता है। और जो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं या बाकी जो नेता हैं, जो बाकी राजनीतिक दल हैं, वो किसकी भूमिका निभाते हैं? विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तीसरी बात यहाँ पर जनमत का निर्माण करना। जनमत का निर्माण भी कौन कर रहा है? राजनीतिक दल कर रहे हैं। अब राजनीतिक दलों की व्याख्या करनी है हमें कि राजनीतिक दल होते क्या हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं राजनीतिक दल। एक ऐसा संगठित समूह होता है, एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने व राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए काम करता है, वो क्या कहलाता है? राजनीतिक दल कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम। जो राजनीतिक, जो आपके एरिया में है, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है और उनको कैसे आपके एरिया के विधायक जो है हल करते हैं या राजनीतिक दल हल करते हैं, कैसे वो बीच की भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में आपने 4th क्वेश्चन के अंदर लिखना है। जनता को सरकार की गलतियों, जो हमारे एरिया के जो राजनीतिक जो विधायक हैं वो या राजनीतिक दल हैं, वो क्या करते हैं? जनता को सरकार की गलतियों के बारे में बताते हैं। यानी या फिर दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि महापुरुषों के जन्म दिवस बनाते हैं। जैसे कि मान लो अभी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती गई थी, तो उसमें आपने देखा होगा टीवी के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर कि किस तरीके से मोस्टली राजनीतिक दलों ने उनको श्रद्धांजलि दी थी। लोगों की समस्याएं सुनते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं? अपने एरिया में जाकर के उन लोगों की समस्याएं सुनते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। 4th पॉइंट इसमें दिया, सरकार को गलत निर्णय लेने से रोकते हैं। तो ये थे हमारी आज की वर्कशीट जो कि कंप्लीट हुई।